Hello students, so here I am again with some important question from class 10 math, and it may come into your board exams with basic like 1 mark your case studies type question. So इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. So हमारा क्वेश्चन किस तरह से है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल. तो जो हमारा क्वेश्चन है वो पोलिनोमियल्स चैप्टर से है. फर्स्ट हमें इस पोलिनोमियल की जीरोस निकालनी है, राइट. जस्ट कंपेयर इट विद द पोलिनोमियल ax square plus bx plus c standard form and find the coefficients 1, B as 7, C as 10. To find the zeros, we can use the splitting the middle term method for this. In the splitting the middle term method, आपको B यानी कि middle term को इस तरह से break करना है, split करना है कि उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट A और C के प्रोडक्ट क्या है, इक्वल. तो जैसे हम ए और सी की प्रोडक्ट देख सकते हैं 10. हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन 10 है पर उनको ऐड करो तो 7. तो इट इज़ ईजी. दो नंबर कौन है, 5 मल्टीप्लाई 10 के तो दो ही फैक्टर्स है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 2. तो 5 और 2 की प्रोडक्ट भी 10 है और उनका सम भी 7 है. तो हम इसको एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 10 को लिख सकते हैं एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, राइट. तो इन दोनों का ग्रुप, इन दोनों का ग्रुप, इसमें से कॉमन आ रहा है x, बचा अंदर x प्लस 5, इसमें से कॉमन आ रहा है 2, अंदर बचा x प्लस 5. दोनों में से एक फैक्टर कॉमन आ रहा है x प्लस 5 और बचा अंदर x प्लस 2. तो ये जीरोज निकालने के लिए हमारा मोटिव होता है ऐसी x की वैल्यू जिससे पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाए. तो इसको निकालने के लिए या तो ये फैक्टर ज़ीरो होना चाहिए या ये. तो अगर x प्लस 5 ज़ीरो हुआ तो मेरा x आ गया -5, और अगर x प्लस 2 ज़ीरो हुआ मेरा x आ गया -2. तो इसका मतलब मेरे पास दो जीरो यानी कि अल्फ़ा मैं मान लेती हूँ -5 और बीटा मान लेती हूँ -2, राइट. अब मुझे इन दोनों का जो रिलेशन है वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट्स का यूजिंग द जीरोस, है ना. तो इसको वेरीफाई करने के लिए दो ही मेथड है. एक दोनों का सम ऑफ जीरोस निकालो, दूसरा दोनों का प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालो. सम ऑफ ज़ीरो एक बार हम ज़ीरो से निकालेंगे, एक बार कोफिशिएंट से. बच्चे सम ऑफ ज़ीरो अगर जीरो से निकालना तो डायरेक्ट ऐड, और अगर कोफिशिएंट से निकालना इट इज़ माइनस बी बाय ए. दैट मीन्स माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इट इज़ अल्फ़ा. जीरो से निकालना तो अल्फ़ा बीटा, और कोफिशिएंट से निकालना इट इज़ सी बाय ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो अल्फ़ा प्लस बीटा किया -5 टू -5 इट इज़ -7. अब ये देखते हैं ये सेम आता है कि नहीं. माइनस बी कितना है 7, ए कितना है 1, तो इट इज़ ऑल्सो -7. तो एक रिलेशन तो वेरीफाई हो गया. दूसरा प्रोडक्ट यानी कि -2 मल्टीप्लाई बाय -5, दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी. 2 5 है 10. सी बाय ए, कॉन्स्टेंट इज 10, ए इज़ 1, तो इट इज़ 10 ओनली. तो प्रोडक्ट से भी वेरीफाई कर लिया, सम से भी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, तो प्रैक्टिस करिए. एटलीस्ट आपको ये क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, या आपके ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं, राइट. तो इतना जीरोस निकालना तो आएगा ही आएगा. अगर वेरीफाई करना नहीं भी आता तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ये प्रैक्टिस कीजिए. एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.